मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयुर्याणं णमो उवज्झायाणं णमो लोये सौवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। 5 लब्धियों का प्रसंग प्रारंभ हुआ। हमने कल देखा कि जो लब्धि शब्द है आचार्यों ने अनेक स्थानों पर प्रतिपादित किया है, जैसे कि भाव इंद्रिय में लब्धि शब्द का प्रयोग किया, क्षयोपशम भाव में अंतराय कर्म के क्षयोपशम के लिए लब्धि शब्द का प्रयोग किया। इसी प्रकार से रिद्धियों के प्रसंग में भी लब्धि शब्द का प्रयोग किया। ऐसे ही आचार्य पूज्यपाद महाराज ने भी तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में तीन लब्धियों की बात की। अपना जो मूल विषय है वह 5 लब्धियों को लेकर के है। लब्धि शब्द का जो सामान्य अर्थ है वह है प्राप्ति। प्राप्ति किसकी? वो प्राप्ति अंतराय का क्षयोपशम हो सकता है, वो प्राप्ति ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम हो सकता है, वो प्राप्ति रिद्धि की हो सकती है, वो प्राप्ति और भी आत्मिक गुणों की हो सकती है। यहाँ पर जो 5 लब्धियों की अपेक्षा से विषय बताया जाता है वह सम्यक दर्शन प्राप्ति से पूर्व कौन सी लब्धियाँ मिलती हैं, किन लब्धियों के मिलने पर यह जीव सम्यक्त की प्राप्ति करता है, उसका प्रसंग यहाँ पर बताया जा रहा है। हमने कल जो पहली क्षयोपशम लब्धि है उसके बारे में भी सुना था। आपको बताया गया था कि हमारे आत्मा में पूर्व संचित जो पाप कर्म लगे हुए हैं उन कर्मों का जो उदय आ रहा है तो वह उदय अनंत गुनाहीन होकर के उदय में आ रहा है। आप प्रश्न करेंगे अनंत गुनाहीन क्या? तो आचार्य कहते हैं कर्म की जो फलदान शक्ति है वह फलदान शक्ति अनंत गुना हीन होकर के अपना फल दे रही है। उसे ही जैनाचार्यों ने यहाँ पर अनंत गुणहीन शब्द से व्याख्यायित किया है। जैसे किसी भी पाप कर्म का उदय चल रहा है तो वो पाप कर्म का उदय अभी तीव्र है, लेकिन हमारे परिणामों की विशुद्धि के महात्म्य से वो कर्म का तीव्र उदय मंद होकर के
और मंद होकर के अपना फल दे रहा है। इसे बोलते हैं अनंत गुना हीन होकर के कर्म का फल प्राप्त होना। एक तो सामान्य नियम है कि हम जो भी कर्म बांधते हैं, जैसा कर्म बांधते हैं वैसा उदय में आता ही नहीं है। कर्म बंधने के बाद में, उदय में आने के पहले उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो ही जाता है। इसकी चर्चा हम आगे आपके सामने और विशेष रूप से करेंगे। अभी जो हमारा प्रसंग है कि अनंत गुना हीन होकर के जो कर्म का फल प्राप्त होता है, इसका अर्थ क्या हुआ। देखो, आप बाजार से करेले खरीद के लाते हैं, कैसे हैं, कड़वे होते हैं। अब जैसा खरीद करके लाए हैं, क्या वैसे ही आप उसके पीस करके उसको बना लेंगे, या फिर उसमें और भी कोई कार्यवाही होती है। तो कहा गया करेले लेकर के आए आप, उनको आपने छील लिया, उसके पीस बनाए। कहते हैं पीस बना करके थोड़े से नमक के पानी में उसे रख दीजिए, तो उसकी कड़वाहट कम हो जाती है। इसके बाद क्या करना है, जब आप उसे सब्जी के रूप में तैयार करते हैं तो थोड़ा सा कोई अमचूर डाल देते हैं या कोई अमकलिया डाल देते हैं, खट्टी चीज़ कोई, तो उसके माध्यम से भी उसकी कड़वाहट और कम हो जाती है। तो लाए थे कड़वे करेले, लेकिन खाते समय उतने कड़वे नहीं लगे। तो बांधा था पाप कर्म और तीव्र अनुभाग वाला बांधा था, लेकिन अंदर ही अंदर उस कर्म में कुछ परिवर्तन हुआ, और जो कर्म उदय में आ रहा है उसका पाप कर्म का अनुभाग भी तीव्र था, लेकिन उस अनुभाग को हमने अपने परिणामों की विशुद्धि के महात्म्य से अनंत गुना हीन करके उसका फल भोगा। ये जो प्रक्रिया हमारी चलती है अंतरंग में, इस प्रक्रिया का नाम है क्षयोपशम लब्धि। कहने का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब ये कि किसी का परिणाम कैसा हो रहा है। मंदिर जाना है, नहीं जाएंगे। पूजन करना है, नहीं करेंगे। मुनिराज आए हैं, आहार दान दोगे, नहीं देंगे। उनका उपदेश हो रहा है, सुनने चलना है, नहीं चलेंगे। क्यों? धर्म करने का भाव नहीं होता क्या? नहीं होता है। कारण क्या हो सकता है? किसी पाप कर्म का तीव्र उदय चल रहा हो। तो कर्म के तीव्र उदय में धर्म करने का भाव नहीं होता, लेकिन संसार के काम है, विषय भोगों की बात कर लो, व्यापार की बात कर लो, दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना है, मस्ती करना है, तो संसार के कार्य में मन कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धर्म के प्रति उत्साह नहीं होता। इसका कारण क्या? किन्हीं पाप कर्मों का तीव्र उदय चल रहा है। तो ऐसा कर्म का तीव्र उदय जब हम संसारी प्राणियों के चलता है, उस समय धर्म करने का भाव नहीं होता। साथ साथ में जो धर्मात्मा लोग हैं, धर्मात्मा लोग भी हमें उस समय अच्छे नहीं लगते। क्यों? ये आ गए हैं, अब टोकेंगे कि अभी उठे नहीं, अभी पूजन करने नहीं गए, अभी मंदिर दर्शन करने नहीं गए। तो जिनके पाप कर्म का तीव्र उदय चलता रहता है, उन्हें ना तो धर्मात्मा अच्छे लगते हैं, न धर्मात्माओं के मुख से धर्म की बातें अच्छी लगती हैं, और न खुद ही धर्म करने का परिणाम होता है। तो ये सब कर्म के तीव्र उदय का प्रभाव है। और जिस समय यह जीव क्षयोपशम लब्धि को प्राप्त होता है, उस समय उसके जो कर्म का तीव्र उदय है, कौन से कर्मों का? पाप कर्मों का जो तीव्र उदय है, उसका अनुभाग, उसकी फलदान शक्ति अनंत गुना हीन होकर के
फल देती है। इस प्रकार से ये पहली लब्धि है। इसके बारे में हमने आपके सामने कल भी चर्चा रखी थी, उसी विषय को थोड़ा सा आज बढ़ाया है। आइए एक कदम और आगे बढ़ते हैं, जो दूसरी लब्धि है इसकी ओर चलेंगे। इसका नाम क्या है? विशुद्धि लब्धि। शब्द क्या है? विशुद्धि। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ ऐसे परिणाम। कैसे परिणाम? कषायों की मंदता है। कैसे परिणाम? साता वेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियों के बंध के योग्य परिणाम हो रहे हैं। वो क्या कहलाती है? वह विशुद्धि कहलाती है। एक विशुद्धि तो सामान्य होती है, जो हम सभी के अक्सर चलती भी रह सकती है। यहाँ पर उस सामान्य विशुद्धि की बात नहीं चल रही है। वो विशुद्धि जैसे कि घर परिवार में सबके बीच में रह रहे हैं, एक मर्यादा होती है, कितना बोलना कितना नहीं बोलना, शांति से अपना जीवन जीते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह शांतिपूर्वक कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं करते, जोर से बात नहीं करते। क्या हुआ? ये भी एक प्रकार से भावों की निर्मलता कहलाती है। लेकिन ये उस सामान्य निर्मलता का प्रसंग नहीं चल रहा है। यहाँ पर है परिणामों की विशुद्धि विशेष होना, तब जाकर के विशुद्धि लब्धि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब क्या हुआ? तीन चीजें आपके सामने हैं। एक होता है संक्लेश, एक होती है विशुद्धि, एक है वीतरागता। संक्लेश क्या है? कषायों की तीव्रता संक्लेश है, कषायों की मंदता विशुद्धि है, और संपूर्ण कषायों का अभाव वीतरागता कहलाती है। आपको पता है ना, वीतरागता कब प्राप्त होगी? जब संपूर्ण मोहिनी कर्म का क्षय हो जाएगा, तब हमें वीतरागता की प्राप्ति होगी। कहाँ आएगी वीतरागता? ये आएगी 11वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में, अरहंत बनने पर वहां वीतरागता आएगी। 10वें गुण स्थान तक, जहां तक कषाय योग परिणाम होता है, यहां तो संक्लेश होगा या फिर विशुद्धि होगी। तो यहां पर विशुद्धि की चर्चा है, मतलब कषायों की मंदता की बात आपके सामने की जा रही है। ये किस कषाय के मंदता की बात कर रहे हैं? आप सोचिए ना, ये 5 लब्धियां कौन प्राप्त करता है? ये 5 लब्धियां मिथ्या दृष्टि जीव प्राप्त करता है। इसलिए विशुद्धि लब्धि किसके बनानी है? उसी मिथ्या दृष्टि जीव के बनानी है। सम्यक दृष्टि के पास विशुद्धि रहती है, वृत्ति के पास विशुद्धि रहती है, मुनिराजों के पास विशुद्धि रहती है। उसका प्रसंग यहां पर नहीं है। यहां प्रसंग उस मिथ्या दृष्टि जीव के लिए है, जो अब कुछ ही समय बाद सम्यक प्राप्ति के योग्य परिणामों को प्राप्त कर लेगा। अभी किया नहीं है, उसकी ये पूर्व भूमिका चल रही है, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है किस चीज की? सम्यक प्राप्ति की। तो ये विशुद्धि लब्धि साता वेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध जिन परिणाम विशेष के माध्यम से हुआ करता है, वह कहलाती है विशुद्धि। और क्या विशेषता हो जाएगी? कषायों की मंदता का नाम विशुद्धि है। बाहर से नहीं कह रहे हैं कि आप बाहर से देखने में शांत दिखाई पड़ते हैं, बाहर से आपके शब्द बहुत अच्छे निकलते हैं। बात उस मंदता की नहीं चल रही यहां पर। यहां पर कषाय की मंदता का मतलब क्या? अंतरंग में ही परिणामों की निर्मलता
बनी हुई है। जो हमारा मन है, हमारा मन अंतरंग परिणामों की अपेक्षा से विशुद्ध है। हमारे मन में किसी इंद्रिय विषय भोग की चाह नहीं है। तो जो अंतरंग परिणामों में ही कषायों की मंदता रूप परिणति होती है, हम उस विशुद्धि की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो वो जो विशुद्धि लब्धि है, जब जीव प्राप्त करता है, उस समय इसका जो पाप कर्म का उदय है वो और कम कम होता है। अब क्या हुआ, अब इसके अंदर में थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन कैसा आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है, चलो अब तो मंदिर जाने का भाव बनने लगा है। अब तो भगवान का अभिषेक भी हम करेंगे। आज तो हमें शांति धारा करने का भी अवसर प्राप्त करना है। आज तो हम भगवान शांतिनाथ स्वामी जी की विशेष पूजन आराधना करेंगे। आज तो हम भगवान ऋषभदेव की विशेष पूजन आराधना करेंगे। अलग अलग तिथियों में, अलग अलग पर्वों में विशेष विशेष धर्म आराधना का जो परिणाम बनता है वह बिना विशुद्धि के नहीं बन सकता। अगर परिणाम संक्लेशित हैं तो फिर मंदिर जाने का भाव ही उत्पन्न नहीं होता। परिणामों की विशुद्धि है तभी हम अपने घर से द्रव्य लेकर के मंदिर जी की ओर जाने का भाव करते हैं, मंदिर जी जाते हैं और भगवान की पूजन आराधना इत्यादि भली प्रकार से करते हैं। तो हमने विशुद्धि लब्धि में क्या सीखा? हमने सीखा साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध जिन परिणामों से होता है उसे हम विशुद्धि कहते हैं और वो ही विशुद्धि लब्धि कहलाती है। आप बोलेंगे साता वेदनी आदि, तो यहाँ पर आदि का मतलब क्या हो जाएगा? आदि का मतलब है जैसे उच्च गोत्र है और यशः कीर्ति नाम कर्म है, शुभ नाम कर्म है, सुभग नाम कर्म है, त्रस नाम कर्म है। ऐसी बहुत सारी पुण्य प्रकृतियां हैं जिन कर्मों का बंध वह जीव किया करता है। कैसे करता है? विशुद्धि लब्धि के माध्यम से करता है। तो ये क्या हुई? ये विशुद्धि लब्धि हुई। अच्छा, साता वेदनी आदि कहा है तो हम कितने कर्मों की बात यहाँ पर करना चाहते हैं? तो यहाँ पर हम 8 कर्मों में 4 घातिया कर्मों की बात नहीं करना चाहते। हम यहाँ पर 4 अघातिया कर्मों की बात करना चाहते हैं। आप अघातिया कर्मों की बात क्यों करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं कर्मों में जो पुण्य और पाप का बंटवारा होता है वह बंटवारा केवल अघातिया कर्मों में होता है। तो फिर घातिया कर्मों में क्या होता है? 4 घातिया कर्म तो पाप रूप ही होते हैं। जैसे ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, कैसा है? पाप रूप होता है। दर्शनावरणी कर्म का उदय, मोहिनी कर्म का उदय, अंतराय कर्म का उदय, ये 4 कर्म तो पाप रूप ही कहे जाते हैं। इसलिए उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। तो आप किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं अघातिया कर्मों की। तो अघातिया कर्मों में पुण्य और पाप का बंटवारा है। तो साता वेदनी पुण्य प्रकृति है और असाता पाप प्रकृति है। तो क्या बांधेंगे हम क्या बांध रहे हैं अभी? तो बोलेंगे हम साता वेदनी बांध रहे हैं। क्यों बांध रहे हैं? क्योंकि हमारे परिणाम अभी अत्यंत विशुद्ध भाव हैं। इसी प्रकार से गोत्र कर्म है। गोत्र कर्म के 2 भेद होते हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो जो नीच गोत्र है ना वो पाप प्रकृति है, इसका बंध नहीं करेंगे। उस समय क्या करेंगे? जो उच्च गोत्र है वह बांधेंगे। इसी प्रकार से
इसी प्रकार से जैसे कि आयु कर्म है, अगर उन विशुद्ध परिणामों के साथ में आगामी आयु का बंध कदाचित होगा तो नियम से देव आयु का ही बंध होगा। ठीक हुआ ना, क्योंकि मनुष्य की बात कर रहे हैं तो क्या बांधेगा, वो देवायु बांधेगा। ऐसे ही जो नाम कर्म है, तो नाम कर्म की जो बहुत सारी पुण्य प्रकृतियां होती हैं उनका बंध वह जीव किया करता है। तो ऐसे करके ये हमने संक्षेप में आपके सामने थोड़ा प्रसंग रखा। अब देखिएगा, यदि परिणामों में संक्लेश है तब भी कर्मबंध है तो वो कर्मबंध विपरीत हो जाएगा। विपरीत बोले तो साता की अपेक्षा असाता बंधेगी, उच्च गोत्र की अपेक्षा नीच गोत्र बंधेगा, यश कीर्ति की अपेक्षा अयश कीर्ति बंधेगी। आयु कर्म में भी फिर विशेषता आ जाएगी, अगर कदाचित उस समय आयु बंध होवे तो। ऐसे ही नाम कर्म की भी जो पुण्य पाप प्रकृतियां बताई जाती हैं उनमें जीव के परिणामों की विशुद्धि के महात्म्य से जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनका बंध विशेष होता है। बंध ही होता है, इसके साथ साथ में अनभाग शक्ति भी बहुत अच्छी पड़ती है। दोनों प्रकार से ये प्रसंग हमारे धारणा में, हमारे मानस पटल पे स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे करके जो दूसरी लब्धि है, नाम क्या बताया, विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि मतलब कषायों की मंदता। तो कषायों की मंदता जितनी होगी हमारा जीवन उतना उज्जवल बनेगा। कषायों की मंदता जितनी ज़्यादा होगी विवादों से उतने ज़्यादा हम दूर रहेंगे। कषायों की मंदता जितनी ज़्यादा होगी संक्लेश नहीं होगा। कषायों की मंदता जितनी ज़्यादा होगी धर्म के प्रति हमारा झुकाव उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी कोई प्रसंग आता है और अपने मुख से हम विवाद वाली कोई बात किसी से बोल देते हैं, हमने बोल तो दिया, अब बोलने के बाद में जब कषाय मंद होती है ना तो खुद को पछतावा होने लगता है कि हमें इनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था, हमें इनसे जोर से नहीं बोलना चाहिए था, हमने व्यर्थ में ऐसा बोल दिया। तो खुद अपनी मानसिकता को हम खराब कर देते हैं, फिर कुछ कह देते हैं, बाद में फिर पछताना पड़ता है। यदि हमारी कषाय मंद है, परिणामों की विशुद्धि बना करके रखे हुए हैं, तो निश्चित ही आप समझिएगा हम किसी से अपशब्द का व्यवहार नहीं करेंगे, गाली वाले वचन नहीं बोलेंगे, निंदा वाले वचन नहीं बोलेंगे। तो यदि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना है, तो इन छोटी छोटी बातों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करिए कि हमें जाना कहाँ पर है। लक्ष्य का स्मरण करिए हमें जीना कैसा है। लक्ष्य का स्मरण करिए कि हमें अपने जीवन में किस मुकाम, किस स्तर तक जाकर के पहुंचना है। यदि अपने स्तर का और अपना जो लक्ष्य है उस ओर हमारी दृष्टि होती है तो छोटी मोटी बातें जो घर परिवार में या समाज में होती रहती हैं उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। आप तो अपने जीवन को संयमित बनाते हुए धर्म के मार्ग में अथवा जिस मार्ग में आपको बढ़ना है उस मार्ग में लक्ष्य बना करके चलते चलिए, बढ़ते चलिए। जीवन का उत्थान नियम से होता ही होता है। और हम अपने आसपास रहने वाले जो लोग हैं इनकी बातों में आते हैं अथवा किसी ने कुछ कह दिया हमसे, उस बात का बुरा मान करके और हम परेशान से हो जाते हैं। वो परेशानी कई बार फिर हमारे लिए ही हमारी विचारधाराओं को संकुचित कर देती है। तो हमें
उन संकुचित विचारों के साथ जीवन नहीं जीना है। हम तो जिसको बोलते हैं ना ब्रॉड माइंड, अपना माइंड कैसा है, एकदम ब्रॉड, बिल्कुल कोई क्या कह रहा है सोचने नहीं हमें। तो भैया हमारा जो काम है, अपने काम में आप इतने व्यस्त रहिए कि दूसरा क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसकी तरफ हमारा कोई चिंतन ही ना जाए। ज़्यादा आपको और लगता है, कुछ नियम और ले लो कि हम दिन में जो पंच स्तोत्र है ना, इनका पाठ किया करेंगे। आप नियम ले लो, हम 6 ढाला रोज पढ़ेंगे, 6 ढाल। आप नियम ले लो, तत्वार सूत्र का पाठ हम रोज करेंगे। आप नियम ले लो, भैया हम तो णमोकार मंत्र की 11 मालाएं रोज फेरेंगे। आपने अपने घर का काम किया, घर से काम से निवृत्त हुए, आप अपने कमरे में आए, चलो माला फेरो आराम से, पाठ करना है। तो भक्तांबर स्तोत्र है, कल्याण मंदिर है, विशापहार है, चतुर्विंशतिका स्तोत्र है, अकलंक स्तोत्र है, और भी स्तोत्र हैं। आप पाठ करो आराम से उनका। सहस्रनाम है उसका पाठ करिए, तत्वार सूत्र इसका पाठ करिए। दुनिया जहान की बातों में कुछ नहीं रखा है। अपने जीवन को उन्नतमय बनाना है, अच्छा जीना है, तो अपने घर में आप अच्छे वक्ता, अच्छे श्रोता बन के रखिए। घर परिवार में आपको अच्छा जीना है ना, तो आप अच्छे श्रोता बन के रहिए। आप समझते हैं श्रोता? अच्छा श्रोता वो कहलाता है जो शांति से बात सबकी सुनता है, जवाब किसी को कुछ नहीं देता है। जिनको अपना कल्याण करना है वे अपने घर में अच्छे श्रोता बन करके रहें, तो उनका कल्याण हो जाएगा। यदि घर में रह करके आप अच्छे वक्ता हैं और कुछ भी कहते रहते हैं, समझिएगा अपना भी अहित करेंगे और अपने कारण से दूसरों का भी अहित कर सकते हैं। इसलिए जिनके अंदर में आत्म कल्याण की भावना है, जो धर्म में अपना जीवन जीना चाहते हैं, जीवन के अंत समय में समाधि पूर्वक मरण करना चाहते हैं, वे अपने परिणामों की विशुद्धि को मेंटेन करके रखें। जैसे आप अपना घर साफ सुथरा रखते हैं, वैसे अपने परिणामों को भी साफ सुथरा बना के रखिए। कैसे रखिए? हम अंदर में संक्लेश उत्पन्न ही नहीं करेंगे। आप सोचो ना, आपने घर में कचरा फैलाया, फिर सफाई करने लगे। जब मालूम है कि सफाई करनी पड़ेगी तो कचरा क्यों फैलाएं? हम पहले से अपना सामान दूर रख के आए ना, कचरा ना फैले। जब सफाई हमें ही करनी है तो हम कचरा ज़्यादा फैलाएंगे ही नहीं। अब संक्लेश करके अगर माफ़ी मांगनी पड़ेगी हमें, तो हम संक्लेश करें क्यों? अब शब्द बोल करके हमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो अब शब्द बोलें क्यों फिर हम? उतनी समझ यदि हमारे अंदर में आ जाए तो भावों की विशुद्धि बनी रहती है, कषाय की मंदता बनी रहती है, जीवन मंगलमय बना रहता है। अपने आप को मंगलमय बनाए रखिएगा, तभी जाकर के जो विशुद्धि लब्धि है उसको भी प्राप्त करेंगे और विशुद्धि लब्धि के फल को भी प्राप्त करेंगे। अब आप सोचेंगे, आपने कह दिया विशुद्धि लब्धि, तो इसका फल क्या होता है ये तो बताइए हमारे लिए। विशुद्धि लब्धि का फल क्या है? फल ये है, कषाय की मंदता हुई, भावों की विशुद्धि बनी। अब क्या है? अब वो टीवी देखने में हमारा मन नहीं लगता है ना। अब क्या हुआ? अब तो जल्दी नींद खुल जाती सुबह हमारी। क्यों? मंदिर जाएंगे, सबसे पहले भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं, आपको पता नहीं। आपको नियम ले लेते हैं, सुबह उठ करके सबसे पहले हम भगवान का दर्शन करेंगे। भगवान के दर्शन के पहले हम किसी को भी नहीं देखेंगे। अच्छा, ऐसा कैसे नियम ले लेते हैं? आप सोचिएगा कि सुबह उठें, उठ करके किसी को नहीं देखना है ना। तैयार हो गए, तैयार हुए, सिर झुकाए,
सिर झुकाए घर से बाहर निकले, किसी से जय जय नहीं, कोई चर्चा किसी से नहीं, और सिर झुकाए और सीधे चलते चलते मंदिर पहुंच गए, मंदिर के अंदर प्रवेश हो गए। अब सबसे पहले क्या हुआ, भगवान के दर्शन किए, नेत्र खोले भगवान के दर्शन किए। तो ऐसा सौभाग्य जिनको प्राप्त होता है वो विशुद्धि लब्धि का फल कहलाता है। तो ऐसी विशुद्धि लब्धि, इसका फल भगवान के दर्शन है, इसका फल माँ जिनवाणी का श्रवण करना है, इसका फल गुरु महाराज के दर्शन है। अब आप बोलो, हम तो मंदिर से बहुत दूर रहते हैं, बताइएगा हम क्या करें? हमारे लिए साधन क्या है कि पहला दर्शन किसका करें हम? तो फिर देव, शास्त्र और गुरु, इन तीन में से अपने घर में आप किस चीज की स्थापना कर सकते हैं? आप विचार करिएगा। हम अपने घर में भगवान तो रख नहीं सकते, और घर में दिगंबर साधु भी नहीं रह सकते हमारे। तो घर में क्या रह सकते हैं? घर में हम माँ जिनवाणी रख सकते हैं। एक बहुत सुंदर सा कमरा बनाइए और वहां पर माँ जिनवाणी को स्थापित करिए और बहुत सारे ग्रंथों को रखिए। एक वहां पर मंगल कलश भी स्थापित करिए, और जो आपने वो कमरा बनाया है वहां पर सुबह टाइम उठ करके सबसे पहले कुछ नहीं करना है। सबसे पहले उठ करके वो कमरे का दरवाजा खोलेंगे और हाथ जोड़ करके माँ जिनवाणी को नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु करके एक छोटा सा कायोश्वर कर लेंगे, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे, माँ जिनवाणी की एक जाप दे लेंगे और छोटी सी 9 बार बोल दीजिए, और जाप दे करके फिर आप बैठ जाइए, फिर अपने दूसरे काम करिए। तो देव, शास्त्र, गुरु में प्रथम दर्शन आप किसका कर सकते हैं? जिसका कर सकते हैं, करने का प्रयास करना चाहिए। तो कभी भगवान के दर्शन करने का संकल्प करिए कि सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान को देखने जाएंगे, हम उनके दर्शन करेंगे। कभी आपके यहाँ पर गुरु हों, आप चिंतन करिए, विचार करिए, उठेंगे हम सबसे पहले उठ करके जो हमारे यहाँ मुनि महाराज जी का आर्यिका संघ का जो चातुर्मास हो रहा है ना, तो हम उठ करके सबसे पहले उन मुनिराज के दर्शन करने के लिए जाएंगे। और जब मुनिराज के दर्शन कर लिए, इसके बाद में फिर हम किसी और की ओर देखेंगे। तो ये जो चीज हमारे जीवन में विकसित होती है, ये चीज जो हमारे जीवन में बढ़ती है, ये कैसे बढ़ती है? ये बढ़ती है विशुद्धि लब्धि के माध्यम से। इसलिए उस विशुद्धि लब्धि की प्राप्ति कैसे होगी? 6 उपशम लब्धि के माध्यम से। उसमें क्या बताया? कषायों की मंदता, जो कर्म का जो अनुभाग है अनंत गुना हीन होकर के उदय में आ रहा है। विशुद्धि में क्या बताया? वो जो कर्म का उदय अनंत गुनाहीन आया, उसके फल स्वरूप कषाय अत्यंत मंद हुई, तो भावों की विशुद्धि बनी। उस विशुद्धि के बल पर साता वेदनी आदि पुण्य कर्मों का बंध हो रहा है। इसके साथ साथ जो परिणामों की उज्ज्वलता बनी है, उस उज्ज्वलता के प्रभाव से अब हम देव, शास्त्र, गुरु, अपने आयतन, इन सब के प्रति समर्पित हो गए। अब इनके बिना हमारा मन नहीं लगता है। अब तो हमें चातुर्मास में गुरु भी चाहिए, उनका उपदेश भी मिलना चाहिए, उनके द्वारा धर्म लाभ भी मिलना चाहिए। ऐसे भगवान के दर्शन, भगवान की पूजन, इसका सौभाग्य भी प्रतिदिन प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसे करके जो हमारी विशेष उपलब्धि अंतरंग में होती है, ये सब क्या है? ये सब विशुद्धि लब्धि का फल कहलाता है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तीसरी लब्धि आपके सामने आ रही है।
नाम क्या है? देशना लब्धि। देशना मतलब उपदेश, देशना मतलब विशिष्ट वचन, प्रवचन। तो जो आचार्य परमेष्ठी हैं, आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर उपलक्षण के रूप में लिखा हुआ है। वो उपाध्याय भी हो सकते हैं, वो साधु परमेष्ठी भी हो सकते हैं, वो अरहंत परमेष्ठी भी हो सकते हैं, है ना। अथवा और भी कोई जो जिन धर्म का जानकार होवे, उसके माध्यम से भी जो आपने उपदेश सुना वह भी कार्यकारी हो सकता है। जैसे बहुत सारे देवतागण हैं, वो देवतागण नरकों में जाकर के नारकी जीवों को संबोधन भी कर देते हैं। तो देवगति में तो सम्यक दृष्टि देवों का उपदेश, सम्यक दृष्टि देवों का उपदेश नारकी जीव सुने तो नारकी जीव सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। लेकिन मनुष्यों की बात करेंगे तो मनुष्यों में उपदेश देने वाला कोई सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, और कोई सम्यक दृष्टि ना भी हो तो उसके उपदेश से भी कोई मिथ्या दृष्टि मनुष्य सम्यक्त प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो आचार आदि शब्द लिखा मिलता है ना, तो आदि शब्द से बहुत सारी चीजें हमारे सामने स्पष्ट हो जाती हैं। शब्द क्या है? देशना लब्धि। देशना का मतलब क्या होता है? देशना मतलब होता है उपदेश। तो उपदेश के माध्यम से आप क्या सुन रहे हैं? तो आचार आदि जो हमें 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का, 50 का, 9 पदार्थों का, और भी प्रकार से कर्म सिद्धांत का, अनेकांस्यादवाद का, लोकालोक की व्यवस्थाओं का, नए प्रमाण का, मिथ्यात्व का, सम्यक्त्व का, पंच परमेष्ठियों का, तो चित्र विचित्र प्रकार से जो हमें धर्म के मार्ग का उपदेश प्राप्त होता है, और उस तत्व के उपदेश को सुनकर के जो हमारी धारणाएं दृढ़ होती हैं कि इन्होंने जो कहा है वास्तव में धर्म का मार्ग यही है, ये जो कह रहे हैं इनके कहे अनुसार यदि हम धर्माचरण करते हैं तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो आचार आदि के उपदेश को सुन करके, मतलब सबसे पहला क्या है? श्रवण। श्रवण मतलब सुनना। दूसरा ग्रहण, स्वीकार करना। तीसरा अवधारण, उसे आत्मसाद कर लेना। 3 अलग अलग चीजें बताई आपके सामने। पहला बताया श्रवण, अर्थात आचार आदि के उपदेश को आप सुन रहे हैं, है ना। सुनना किसका विषय है? सुनना ये कर्ण इंद्रिय का विषय है। हमने सुन लिया, सुन करके रिएक्शन क्या हुआ? अरे बहुत अच्छा बोलते हैं महाराज। तो अच्छा क्या बोला, थोड़ा बताना। नहीं नहीं वो हमें कुछ नहीं मालूम। कुछ याद है? नहीं नहीं याद कुछ नहीं है, लेकिन बोलते बहुत अच्छा है साहब। आपको कुछ समझ में आया? हमें थोड़ी समझ में आता है, हमने क्या धर्म पढ़ा है, लेकिन बोलते बहुत अच्छा है। तो जो हमने उनका उपदेश सुना वो कैसा था? वो हमारे लिए कर्ण इंद्रिय का विषय तो बना, लेकिन उसको हमने आत्मसाद नहीं किया। इसलिए केवल उपदेश सुनना कार्यकारी नहीं है कि आपने सुन लिया, तो सुनने मात्र से कल्याण नहीं होता है ना। जैसे उदाहरण के लिए बहुत दूर एक बल्ब जल रहा था, और हमने ऐसा सुना था कि बल्ब जलता है तो थोड़ा उसमें गर्मी उसमें रहती बल्ब में। हमने क्या सोचा, बल्ब में गर्मी रहती है। बल्ब कहाँ जल रहा था? 100 फीट दूर, और सुना था बल्ब में गर्मी रहती है। तो हमने क्या किया, उस बल्ब से 100 फीट दूरी पर कुकर में दाल चावल डाल दिया, नमक डाल दिया और इस पास में रख दिया। ऐसे हम क्या सोचते हैं,
उस बल्ब की रोशनी में उसमें जो अग्नि है ना, जो तेज है उसमें, उस तेज से हमारे कुकर की खिचड़ी बन जाएगी इसकी। अब तो बच्चे तो सड़ जाएगा, वो कुछ नहीं होने वाला है ना। ऐसे सुनने मात्र से कल्याण नहीं होता है। तो श्रवण कर लिया आपने, परिवर्तन कुछ भी नहीं है। सुन लिया हमने, और कई बार सुनने के बाद में ज्ञानार्जन भी कर लिया, याददाश्त बहुत अच्छी है, जो आप कहते हैं ना सब याद रहता है। तो महाराज के प्रवचन भी याद हो गए। श्रवण कर लिया हमने और धारणा बना ली, धारणा बन गई आपकी। तो सुन भी लिया, धारणा भी बना ली, इन दो से भी कल्याण नहीं होता है ना। आपके पास में क्या है, बहुत रुपए कमाए आपने, कमा लिए, कहाँ रखे, तिजोरी में, रहते कहाँ, झोपड़ी में। पैसा कितना, अरे करोड़ों रुपए, दिखाओ तो कुछ दिखना चाहिए ना, वैभव कुछ बाहर, दिखता कुछ नहीं ढंगे से, है ना। कहाँ रहते, झोपड़ी में रहते हैं, और क्या खाते हैं, वही मोटी रोटी खाते कंडे की, और थोड़ा सा दही खा लेते हैं। तो जो पैसा बहुत है, लेकिन वो पैसा ना तो आपके रूप रंग से दिखाई पड़ता है, ना घर से दिखाई पड़ता है, ना खान पान से दिखाई पड़ता है। तो तिजोरी में रखा पैसा, लॉकर में रखा पैसा किस काम का कहलाएगा बताइए आप। वैसे ही ज्ञानार्जन बहुत सारा कर लिया है, लेकिन उस ज्ञानार्जन का कोई भी रिएक्शन आत्मा में, परिणामों में, शरीर में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। ये क्या है, ये सब कहलाता है श्रवण। तो सुनने मात्र से कल्याण नहीं होता है। दूसरा है ग्रहण। ग्रहण मतलब होता है स्वीकार करो। जो आचार्यों की देशना है, जो आचार्यों की वाणी है, उस वाणी को सुनने के बाद में हम ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण कैसे कर रहे हैं, इन्होंने जो बताया है ना, बिल्कुल सही बताया है। संसार असार है, 7 तत्व होते हैं। 7 तत्वों में जो आत्मा है ना, आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा होती है। इस बात का हमें विश्वास करना होगा। जैसे बिजली की तार चलती जाती है, उसके अंदर कॉपर होता है, उसमें करंट होता है कि नहीं, होता तो है। दिखता है क्या, दिखता तो नहीं है, मालूम पड़ सकता है, टच करो एक बार, मालूम पड़ जाएगा करंट उसमें है। तो वैसे ही इस शरीर में आत्मा तो है, लेकिन दिखती नहीं है, वो विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, आप मुनि महाराज जी बन करके आत्मस्थ हो जाओगे तो अनुभव में आ जाएगी। अभी क्या है, अभी विश्वास करना होगा। तो आचार्य कहते हैं ना कि 7 तत्व हैं, विश्वास करो जीव का। कर्म का आश्रय होता है, हाँ साहब होता है। कर्मबंध होता है, दिखता है क्या, ये जो कर्म चले जा रहे हैं, हमने तो समझे ही नहीं। हम क्या सोचते थे कि भगवान कर्म का फल देता होगा, लेकिन हमारे पास तो कोई भगवान नहीं है जो लेखा जोखा करने वाला हो। और जिसको हमने भगवान माना है वो कृतकृत हो गए हैं। हमने जिसको भगवान माना है वो कैसे हो गए, वो तो कृतकृत हो गए। वो तो जिनको हमने भगवान माना वो कृतकृत हो गए हैं। इसलिए हमारे भगवान कुछ नहीं करते, वो तो अपने स्वरूप में तल्लीन रहते हैं। उन्हें संसार के किसी भी जीव से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। इसलिए कर्म का आश्रय तो होता है। उनने कह दिया, हमें श्रद्धान करना पड़ेगा। कर्मबंध होता है, भगवान ने कहा है, गुरु ने कहा है, हम श्रद्धान करते हैं। कर्म का संबर भी होता है, निर्जरा भी होती है। ये कर्म कैसे होते हैं, ये कर्म सूक्ष्म होते हैं। जो चीज सूक्ष्म होती है वो हमारा इंद्रिय का विषय नहीं बनती है। इसलिए उस पर हमें विश्वास करना होगा कि कर्म जैसी कोई चीज है। ऐसे ही मोक्ष होता कि नहीं, मोक्ष भी होता है। जिनको मोक्ष होता है, अर्थात जिनकी आत्मा
शुद्ध हो जाती है वो कहाँ रहते हैं? वो लोकाग्र में रहते हैं। कितनी दूर है? 7 राजू ऊपर है। दिखता है क्या? कैसे दिखेगा इतना दूर? तो मोक्ष आत्मा की शुद्ध अवस्था, उसका भी हमें विश्वास करना होगा। तो जो 7 तत्व हैं इसमें जीव अजीव जानने योग्य हैं, आश्रवबंध छोड़ने योग्य हैं, संवर निर्जरा ग्रहण करने योग्य हैं, मोक्ष पाने योग्य है। कितने तत्व हो गए? 7 हो गए। विश्वास करो किसका? 7 का। कैसे विश्वास करें? आपने पढ़ा ना, आचार आदि के द्वारा जो तत्व का निरूपण किया जाता है, तत्व का उपदेश दिया जाता है, द्रव्यों का उपदेश दिया जाता है, उन सारी चीजों को श्रद्धा के नेत्रों के बल पर स्वीकार करना होगा। स्वीकार करेंगे तो सम्यक्त प्राप्त कर पाएंगे, स्वीकार नहीं करेंगे तो मिथ्यात्व में ही पड़े रहेंगे। इसलिए जैनाचार्य हमें समझाते हैं। क्या समझाते हैं? जो कि तीसरी लब्धि है। नाम क्या बताया उसका? देशना लब्धि। देशना लब्धि में क्या हुआ? श्रवण, आपने सुना। फिर ग्रहण, ग्रहण आपने स्वीकार भी कर लिया, है ना। अब तीसरा आता है अवधारणा। अवधारण, अवधारण का मतलब क्या? तो अवधारण का बहुत गहरा मतलब होता है, वो समझने का प्रयास करिएगा। यदि हमने उस अवधारण शब्द को भली प्रकार से समझ लिया तो बहुत सारी समस्याएं अपने जीवन की अपने आप शांत होती चली जाएंगी। अवधारण का मतलब क्या? मतलब ये जो कल्याणकारी चीजें हैं उन्हें आप अपनी आत्मा की पर्याय बनाइए। क्या? मंदिर नहीं जाते, मंदिर नहीं जा पा रहे, क्या हुआ? जी छटपटा जाता है। पूजन नहीं कर पा रहे, पूजन करने का अवसर नहीं मिल रहा है ना। तो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर वो चीज हमें परेशान करती रहती है। आचार्य कहते हैं अवधारणा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये धर्म के आयतनों को अपनी आत्मा की पर्याय बनाना। हम इस संसार में जिन पदार्थों को अपने आत्मा की पर्याय बनाते हैं ना, उनके बिना फिर रहा नहीं जाता, उनके बिना फिर जी नहीं पाते हैं। तो हमने जिन चीज़ों को अपनी आत्मा की पर्याय बनाया उसी का चिंतन करते रहते हैं, उसी का विचार करते रहते हैं, उसी में हमारा मन निरंतर रमा रहता है। तो आचार्य यहाँ पर हमें इस बात को सिखा रहे हैं कि हमें अपने आप को कहाँ रमाना है, हमें अपने आप को कहाँ लेके जाना है। तो आचार्य कहते हैं देशना लब्धि की ओर ले जाइए। जनवाणी सुनिए, श्रवण कहलाएगा। सुन करके हे उपादेय की बुद्धि दिमाग में रखिए, ये ग्रहण कहलाएगा, है ना। और इसी प्रकार से तीसरा, उसे आत्मसात करिए, उसे अपने आत्मा की पर्याय बनाइए, वैसा चिंतन मनन निरंतर करते रहिए। तो समझिएगा वो चीज अवधारण में आ जाएगी। तो अवधारण का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आचार्य कहते हैं अवधारण का मतलब है हमें उस चीज की महिमा आनी चाहिए, और जब तक महिमा नहीं आएगी तब तक समर्पण नहीं हो पाएगा। आप सोचो, आचार्य श्री के संघ में इतने सारे मुनि महाराज जी हैं, आप बताइए कौन से मुनिराज जी हैं जिनका आचार्य श्री के प्रति समर्पण नहीं है? आप बोलेंगे सब। बिना समर्पण के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर हमारा भगवान के प्रति समर्पण नहीं होगा, भगवान की महिमा हमारे अंदर में नहीं आएगी, तब तक हम
भगवान बनने के मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमारे अंदर में जिस चीज की महिमा होती है उसके प्रति हम समर्पित होते हैं। आप सोचिएगा अपने अपने बारे में कि हमारे अंदर में किन चीजों की महिमा है। आप बोलोगे हमारे अंदर में तो हमारे परिवार की महिमा रहती है ना, सबका जीवन अच्छा चले, सबका खान पान बढ़िया हो, कोई तकलीफ किसी को ना हो। तो हमें यदि परिवार की महिमा है तो हमारा पूरा फोकस कहाँ रहता है? अपने परिवार की ओर रहता है। फोकस कहाँ रहता है? अपनी गृहस्थी की ओर रहता है। किसी का मतलब कोई ऐसा होता है कि जिसका समर्पण अपने व्यापार के प्रति होता है। तो व्यापार के प्रति यदि आपका समर्पण है तो आप व्यापार में बहुत तरक्की कर जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे। आपको आपके अंदर में यदि व्यापार की महिमा आ जाए कि कैसे मैं पैसा कमा सकता हूं, तो वो अपने व्यापार में दक्ष हो जाएगा, अपने व्यापार में कुशल हो जाएगा, अपने व्यापार को धीरे धीरे बहुत अच्छा बना लेगा। वो हर एक ग्राहक की कमजोरी समझ लेगा कि ये ग्राहक क्या मांग रहा है, इसका इंटेंशन क्या है, और इसे ही मालूम रहेगा कि हमारे पास में ये चीज है या नहीं है। कैसे मालूम पड़ता है ये? जब हमें उस चीज की महिमा आती है। और जब तक हमें उस चीज की महिमा नहीं होगी, जब तक हमें उस चीज की महिमा नहीं होगी, तब तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं जो तीसरी लब्धि है उसका नाम क्या है? उसका नाम है देशना लब्धि। देशना मतलब उपदेश। किसका? आचार आदि का जो उपदेश है उसको सुना, ग्रहण किया, अवधारण किया, यथोचित मतलब जहां जैसी आवश्यकता है उतना। तो ऐसे करके जो देशना लब्धि है उसकी सामान्य परिभाषा क्या है हम सबके हिसाब से? तो ध्यान रखिएगा कि 6 द्रव्य हैं और 7 तत्व इत्यादि हैं। इनका जो आपने उपदेश सुना है उस उपदेश को आप शांतिपूर्वक श्रवण करो, ग्रहण करो और उसे अवधारण करने की कोशिश करो। वो कोशिश जिनके अंतरंग में आ जाती है, जो लोग अवधारण कर लेते हैं, उनका जीवन मंगलमय बनता है और वो तीसरी लब्धि से चौथी लब्धि की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथी लब्धि क्या है इसका प्रसंग हम अगली कक्षा के माध्यम से आपके सामने हम स्पष्ट करेंगे। आइएगा माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सीमा खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधिमान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जीताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन चैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।